नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीनस का ट्रांजिट वर्गो में, शुक्र का ट्रांजिट कन्या राशि में, अपनी नीच की राशि में जहां ऑलरेडी बैठे हैं केतु साइन। केतु राहु केतु आपके राहु 11th हाउस में बैठे हैं, केतु आपके 5th हाउस में बैठे हैं, शुक्र 5th हाउस में आ गए हैं, जो कि होता है आपके पूर्व पुण्य का, आपकी बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, आपके लव रोमांस का, आपके चाइल्ड का। तो ये क्या प्रभाव आपकी जिंदगी में लेके आएगा, क्या क्या चीज़ें स्ट्रगल करेंगे, क्या क्या इश्यूज आएंगे, ये बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी लाइफ में ये वीनस नीच का होने से हमें प्रभाव क्या मिलते हैं। देखिए, अगर आपकी अपने नेटल चार्ट में शुक्र ऑलरेडी नीच के बैठे हैं वर्गो साइन में, आप अपने हॉरोस्कोप में देखिएगा, नेटल चार्ट में देखिएगा। अगर आपको नहीं देखना आता तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले सकते हैं। आप देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि में शुक्र का अगर पहले ऑलरेडी बैठा है और अभी ट्रांजिट जो 25 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक होने वाला है शुक्र का, शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट, तो ये क्या इंपैक्ट लेके आएगा। इस बार हर साल इस समय होता है, ये मतलब हर साल होता है नीच की राशि में, एक साल में एक बार जरूर जाता है शुक्र। लेकिन इस बार क्या चैलेंज आने वाला है, क्योंकि केतु के साथ शुक्र बैठ गया, वो भी अपनी नीच राशि में बैठ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पिछले साल जो था अपनी ही राशि में बैठा था शुक्र, कहीं ना कहीं वो उसके बाद उतनी पावर थी कि वो अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल आ रहा था, चैलेंज आ रहा था, उससे ओवरकम कर पा रहा था। लेकिन इस बार क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको ब्रीफ में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, अगर शुक्र का शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, आपका नेटल चार्ट में पहले से ही शुक्र अपनी नीच की राशि में बैठा है, तो इसका बहुत क्लियर वो है। 5th हाउस हमारे लव रोमांस का होता है, शुक्र हमारे प्लेजर को, हमारे फैशन को, हमारी ब्यूटी को, हमारे ऑर्गेजम को, हमारे सेक्स को, हमारे क्या नाम है फिनेंस को, हमारी लाइफ में जितनी भी रिलेशनशिप होती हैं, फीमेल होती हैं, मैरिज को शुक्र दिखाता है। हमारी लाइफ में सीमेन को भी शुक्र दिखाता है। तो ये शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ऊपर से आपका लगन लॉर्ड, लगन आधिपति, जो आपके 1st हाउस का भी मालिक है और आपके 6th हाउस का भी मालिक है, वो जाके 5th हाउस में बैठ गए हैं। 6th हाउस हमारे ऋण रोग शत्रु का होता है, हमारे पेंडिंग कर्मास का होता है। 1st हाउस हमारा नेम फेम, हमारी अपनी पर्सनैलिटी, हमें लोग दुनिया कैसे देखती है, उसका होता है। हम क्या सोचते हैं, हमारा नजरिया कैसा है। जुपिटर, एक गुड न्यूज ये है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या है। देखिए, जैसे जैसे कहते हैं ना कि हर बुरे वक्त का अच्छे वक्त का एक क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट होती है, तो ऐसे ही अच्छा वक्त भी है, बुरा वक्त भी है। अब आपने किस चीज को यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर है। एक मंथन चलेगा, समुद्र मंथन होगा, अब आपने विष को लेना है या फिर आपने अमृत चूज करना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपके दशांतर दशा में भी करता है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपकी शिक्षा कैसी है, आप अपने आप में समझदार कितने हैं, आप उस एग्रेशन के टाइम में, उस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या या फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, डिपेंड ऑन योर चार्ट, योर हॉरोस्कोप एंड आपके अपने ऊपर भी। प्लस चीज क्या है, पॉजिटिव क्या है, जुपिटर का डायरेक्ट 5th एस्पेक्ट हो रहा है आपके वीनस और केतु को, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइनली हेल्प आपको मिलेगी कि जुपिटर आपको हेल्प करेगा। ऊपर से मंगल भी आपको 4th एस्पेक्ट कर रहा है, तो मंगल और जुपिटर आपको बचा रहा है कहीं ना कहीं केतु और वीनस के दिक्कत से। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम तो चल ही रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, इसमें कोई मुझे दिक्कत लग नहीं रही। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि खराब हो रखी है, आपकी लाइफ में लव रोमांस में इश्यूज आ रखे हैं, आप कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे बहुत दिल दुखा हुआ है आपका, आप परेशान चल रहे हैं, ऐसा भी। और जुपिटर बस आपको कृपा करके बचा रहे हैं, आप उसको फ्लैश नहीं होने दे रहे हैं, बच रखे हैं। और ऊपर से अगर आपका नेटल चार्ट में नहीं है शुक्र, लेकिन ये फिर भी आपको इंपैक्ट देगा 25 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। और प्लस अगर आप उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, क्योंकि वर्गो साइन में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। अगर उत्तरा फाल्गुनी को कौन रूल करता है, उनके गॉड कौन है, सूर्यदेव। आपके हस्त नक्षत्र को कौन रूल करता है, चंद्रदेव। आपके चित्रा नक्षत्र को कौन रूल करता है, मंगल, मार्स। तो अगर आप सूर्य अंतरदशा और दशा से गुजर रहे हैं, या चंद्र दशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, मंगल की दशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, या फिर आपका नक्षत्र बर्थ नक्षत्र ही यही पड़ता है, उत्तरा फाल्गुनी या फिर चित्रा या फिर हस्ता, या फिर आप वीनस की शुक्र की दशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, तो आपके ऊपर मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब टिप मैं क्या बता सकता हूं आपको, जीपीएस का क्या काम कर सकते हैं हम इसमें, आपको किस चीज पे ध्यान देना है। देखिए, लव रोमांस, सबसे एक एक चीज को पकड़ लेते हैं। अगर आपके कोई स्ट्रगल चल रहा है लव रोमांस में, आपके अपोजिट, मैंने बताया ना, अट्रैक्शन को भी दिखाता है, आपके अंदर वो ऑरा लेके आता है जिससे आपकी तरफ कोई खिंचा चला आता है। तो नेगेटिव वीनस अब नीच का हो जाना, ऊपर से केतु का हो जाना पहले से ही, या ऐसा हो सकता है लव रोमांस में आप क्रॉस कर सकते हैं।
आप एक रिलेशन में ऑलरेडी हैं और आप दूसरे की तरफ भाग सकते हैं, आप दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप अपना वीनस खराब कर लेंगे। जुपिटर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि जुपिटर मोरल वैल्यूज को डिनोट करता है, मंगल सही चीज को डिनोट करता है, उसकी एनर्जी पॉजिटिवली यूज करनी है आपने। अगर आप किसी को डिच करेंगे, आप किसी और रिलेशन की तरफ भागेंगे, आप किसी की और की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को नजर में रखेंगे, उनकी तरफ गंदी नजर डालेंगे, इवन किसी भी तरह, मैंने ऑलरेडी कहा है शुक्र डिनोट करता है फीमेल को, अगर आप किसी भी तरह की फीमेल को पे नजर डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपके 5th हाउस पूर्व पुण्य का भी होता है, जो आपके पुण्य है वो भी खराब हो जाएंगे, आपकी जो बुद्धि है वो भी खराब हो जाएगी, आप किसी और की तरफ भागेंगे। केतु और वीनस फिर वो फ्लैश में आ जाएगा, और केतु का एक ही काम है, केतु ऑलवेज कट, वो डिटैच करता है, और जैसे ही वो डिटैच करेगा आपके बीच में अलगाव आएगा, आपके बीच में प्रॉब्लम आ रखी होगी पहले से, अगर नहीं आ रखी ना, गॉड बाय गॉड ग्रेस इसको खराब नहीं करना है, हमें रेस्पॉन्ड करना है। कोई भी तकलीफ आएगी, ज्यादा दिन का नहीं है, 18/5 23-24 दिन का आपका ट्रांजिट है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि कैसे अब मेरे को रेस्पॉन्ड करना है, कैसे मुझे एक मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना है, अपनी डिग्निटी का ध्यान रखना है, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना है, उसको खराब नहीं होने देना है। किसी भी फीमेल को डिच नहीं करना, अपने स्पाउस को डिच नहीं करना है, किसी भी फीमेल की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है, सबको रेस्पेक्ट करके चलना है। प्लस और आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके सीमेन को भी दिखाता है, मैंने ऑलरेडी बोला है, इसको इस तरह के चाइल्ड को भी दिखाता है, चाइल्ड बर्थ को भी दिखाता है ये चीज। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसा हो सकता है आपका मिस कैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपने किसी की बैक बाइटिंग नहीं रखनी करनी है। श्री सुक्तम का देवी कवच को आपने रेगुलर रिसाइट करना है, श्री सुक्तम का पाठ करना है। अगर आप ये प्रेग्नेंट नहीं है, अबॉर्शन आपका प्रेगनेंसी नहीं है, इस तरह की कोई इशू नहीं चल रहे हैं, बट आपका दिमाग कहीं और भाग रहा है, तो उसको कंट्रोल करना है, मोरल वैल्यूज को कंट्रोल करना है, अपना वीनस को खराब नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, किसी तरफ मतलब किसी और की स्पाउस या 5 के ऊपर, किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर आपने नजर नहीं रखनी है। इवन आपकी मेड के साथ भी कोई ऐसा रिलेशनशिप बनने के चांसेस हैं कि आप, मैंने बोला सेक्स को भी डिनोट करता है वीनस, यहाँ पे मंगल की अगर आपने नेगेटिव ऊर्जा को यूज कर लिया, क्योंकि वो एग्रेसिव प्लैनेट है। 5th हाउस आपके मतलब लव रोमांस को दिखाता है, आपकी प्लेजर को दिखाता है। वो प्लेजर सीख करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं इंडल्ज हो जाएंगे, आप नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा, आप वीनस को खराब कर लेंगे और अपनी चैलेंजेस आपकी लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। कोई भगवान, कोई शक्ति, कोई देवी आपको मतलब बचा नहीं सकती, और वो पेंडिंग कर्मा आपकी लाइफ में लिखते चले जाएंगे और आप उससे बैगेज से निकल नहीं पाओगे। मैंने ऑलरेडी बोला, एक बात बहुत बोली थी, पेन का और मतलब कोई नेगेटिव टाइम का और पॉजिटिव टाइम का हर एक की एक्सपायरी डेट होती है। ऐसे ही पूर्व पुण्य की भी एक्सपायरी डेट है, अगर उसे खराब करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप कोई किसी चक्कर में पड़ जाओ, किसी इलीगल एक्टिविटीज करोगे, किसी चीज के साथ इंडल्ज हो जाओगे, एक रिलेशनशिप में होते हो दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे, सेक्स ड्राइव बढ़ेगी, तो आपके लाइफ में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ये पेंडिंग कर्मा आपके इमोशनल बैगेज बन जाएगी। आज नहीं, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, अगर आप इस लाइफ में उस चीज को कंफर्म नहीं कर पाए, अगले जन्म में ये जरूर आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है बॉस। अपने किसी भी स्पाउस के साथ डिच नहीं करना है, फीमेल को खराब नहीं करना है, 5th हाउस को बचा के चलना है। अगर आप प्रेग्नेंट है उस चीज को टेक केयर करनी है, किसी भी तरह की डिजीज नहीं पालनी है, फीमेल की हेल्प आउट करनी है, श्री सुक्तम का पाठ करना है। और उस पाठ में क्या करना है, अगर हाँ एक चीज और बता दूं, अगर आपने कोई आपकी पास्ट लाइफ कोई रिलेशनशिप था वो दोबारा आपकी लाइफ में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है, उससे एक्सेप्ट नहीं करना है। ये टाइम वो चीज़ का नहीं है, ये टाइम है कार्मिक। अगर आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, आपकी लाइफ में फिर प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। अगर आपने उनसे फॉरगिव, अगर आपकी लाइफ में वो आए ना, उनसे माफ़ी मांगनी है और उनसे कोई रिश्ते के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना है। इवन आपने कोई गलती करी है, देखिए इसका एक नियति चांस दे रही है, जुपिटर आपको भगवान फिर एक चांस दे रहा है कि इस कर्मा को, पेंडिंग कर्मा को खत्म भी यहीं पे ही खत्म करा जा सकता है। कील ठोक दीजिए, हथौड़े से कील ऐसे ठोकिए कि आपके सारे कर्मा नलीफाई हो जाए, आपका बैलेंस जीरो हो जाए, वो पेंडिंग कर्मा का बैलेंस जीरो हो जाए। कैसे? आपने भगवान को प्रे करना है, अपनी लाइफ में किसी से आप कांटेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, भगवान से प्रे करते हुए उनसे क्षमा याचना मांगनी है, माफी मांगनी है। आपने क्या सीख करना है, ब्लेसिंग सीख करनी है। कोई गलती, जैसे आप कोई रिलेशनशिप में थे और आपने उन्हें डिच कर दिया, या चलते चलते रिलेशनशिप में आप एकदम से गायब हो गए, तो उसके लिए आपने उनसे क्षमा याचना रेगुलर बेसिस पे मांगनी है।
आपने श्री सूक्तम का पाठ करना है, देवी माँ को वर्शिप करना है और उनसे फाइनेंस कुछ मांगना नहीं है। मांगना है तो फॉरगिवनेस, मांगना है तो ग्रेटिट्यूड, वो ग्रेटफुल होना है कि आपने मुझे आज भी इसका लायक बनाया, वो बुद्धि मेरे दिमाग में दी, इंटेलिजेंस मुझे इस तरीके से बचा के रखा कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड करने लायक हूँ। आज मेरे पास वो बुद्धि है कि मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने के लिए रेडी हूँ। तो आपने इस तरह की बातें भगवान के सामने रखनी है, देवी माँ के सामने रखनी है। श्री सूक्तम का रेगुलर पाठ करना है, वीनस को खराब नहीं होने देना, अपनी इंटेलिजेंस को खराब नहीं होने देनी, अपनी पर्सनैलिटी, अपने ऑरे को खराब नहीं होने देना है, लाइफ में ग्रेस मांगनी है और अपने अपोजिट जेंडर जो आपके स्पाउस हैं या कोई रिलेशनशिप में है, आप मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में आपके स्पाउस अगर अनमैरिड है तो आपके कोई रिलेशनशिप है तो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है, उस रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, अपनी मोरल वैल्यूज़ को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। खूब कृपा आशीर्वाद मांगना है भगवान से। बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए। हम जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। लाइव जीपीएस वैदिक वन आपकी लाइफ में इस तरीके से जीपीएस का काम करेगा जैसे एक अंधेरे में एक दीपक काम करता है। तो इस तरीके के लिए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। टिल देन, राधे राधे।